नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एकेडमी झारखंड में। आइए हम लोग आज देखते हैं झारखंड की कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न। और आज का सब टॉपिक है जनजातियों के वस्त्र आभूषण और खान पान से महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यह आपके जेएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खास करके जनजातियों के संबंधित जो प्रश्न होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और ख़ास करके इसमें जो आज के विषय है वस्त्र और आभूषण, खान पान इत्यादि विभिन्न जनजातियाँ, जिसमें से संथाल है, उरांव है, मुंडा है, खरवार है, चेरो है, असुर है, बेदिया है, बिरोर, ये सब विभिन्न जनजातियाँ हैं। तो हम आज इन प्रश्नों में पढ़ेंगे कि कौन सी जनजातियाँ किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, चाहे उनका खान पान कैसा है। आइए इसी से संबंधित आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। और ये हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है। यानी वस्त्र का मतलब आप समझ रहे हैं, जो शरीर पर कपड़ा पहना जाता है। कुपनी, कांचा, दहड़ी या उपरोक्त सभी। तो ये सभी एक प्रकार के वस्त्र हैं जो संथाल जनजातियों में पहना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, कुपनी, कांचा, दहड़ी, ये सभी एक प्रकार के वस्त्र हैं। इसके अलावा संथाल जनजाति में और भी कुछ वस्त्र हैं, जैसे पढ़ान, पाटका, लुंगी, ये सब इत्यादि, ये सब भी वस्त्र हैं जो संथाल जनजातियों में पहनने के लिए प्रचलित है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, संथालों द्वारा प्रातःकाल में किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है। हम समझ रहे हैं जलपान को क्या कहते हैं। खाने वाले जो हम भोजन लेते हैं, कोई भी मनुष्य भोजन लेता है, तो संथाल जनजातियों में जलपान को क्या कहा जाता है। तो ये हो आपका ऑप्शन है बास्कैक, माजवान, कदो या उरू। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा जलपान के रूप में जो संथाल जनजातियों में कहा जाता है उसे बास क्या कहा जाता है। इसके अलावा अगर माजवान की बात करें तो इसे दोपहर के खाने का समय, दोपहर के समय का जो भोजन होता है, दोपहर का भोजन, उसे माजवान कहा जाता है। और ये तीसरा ऑप्शन जो कदोक है, ये रात के भोजन को कहा जाता है। रात के भोजन को कदोक कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, प्रातःकाल में बाक्साइक, माजवान दोपहर में और कदोक रात के भोजन में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, संथाल जनजाति में दाल भात को किस नाम से जाना जाता है। दाल भात को किस नाम से जाना जाता है। दाकाउरू, तोलो बोटा, कुर्थी साना या गोंदली रानू। तो इसमें जो इनका तो ये मुख्य भोजन ही होता है दाल भात। संथाल जनजातियों का मुख्य भोजन ही दाल भात होता है। तो इससे संथाल जनजाति में से दाकाउरू नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी इनका जो भोजन होता है उसमें मड़ुआ होता है, महुआ होता है, कुर्थी दाल होता है, दाल भात के साथ सब्जी होता है, ये सब चीज़ें भी खाई जाती हैं। और संथाल जनजाति में जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जो सक्षम नहीं हो पाते हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए, तो वो मकई का दलिया खाते हैं, जिसे संथाल जनजाति में जोंड्रा दाका कहा जाता है। ये वैसे लोग खाते हैं जो सक्षम नहीं हो पाते हैं प्रतिदिन दाल भात खाने के लिए। तो जोंड्रा दाका एक प्रकार का मकई का दलिया होता है, ये लोग इसे खाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा चौथा प्रश्न, देखिए वही प्रश्न मैंने भी चर्चा किया। आर्थिक रूप से कमज़ोर संथालों का मुख्य भोजन क्या है। तो यह होगा आपका मक्के की दलिया, और इसे ही जोंड्रा दाका कहा जाता है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि जोंड्रा दाका किसे कहते हैं। तो मक्के की दलिया को जोंड्रा दाका कहा जाता है। जोंड्रा मतलब मकई, मकई की दलिया आर्थिक रूप से कमज़ोर संथालों का मुख्य भोजन है, जो सक्षम नहीं हो पाते हैं प्रतिदिन दाल या चावल खरीदने के लिए या उपजाने के लिए। आइए देखते हैं, यह है हमारा पांचवा प्रश्न। संथालों में प्रचलित हड़िया बनाने हेतु क्या प्रयुक्त किया जाता है। हड़िया एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन है चावल, मड़ुआ, कोदो या उपरोक्त सभी। तो जो हड़िया बनाने के लिए जो प्रचलित होता है, जो इसमें जो प्रचलित सामान जो प्रयुक्त होता है वह चावल भी होता है, मड़ुआ भी होता है और कोदो भी होता है। तो इसके हिसाब से जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा छठा प्रश्न है।
उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? इसके पहले हम लोगों ने संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा कि वो संथाल जाति में विभिन्न प्रकार के वस्त्र थे। कांचा कुपनी था, पढ़ान था, पाटका था, दड़ी था, लुंगी था। इसके अलावा हम उरांव जनजाति में आ जाते हैं। तो उरांव जनजाति में देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। पुरुषों द्वारा शरीर के, देखिए 3 अलग अलग चीज़ दी हैं। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो जो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, केरिया, पेरिया, तोलोंड या बटोई। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा तोलोंड। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में जो पहना जाता है तोलोंड होता है। इसके साथ एक दुपट्टा भी होता है, गमछा जैसा, वो भी पहना जाता है। केरिया की बात करें तो केरिया ये जो पुरुषों द्वारा ही पहना जाता है, लेकिन किसी विशेष अवसर पर यानी किसी त्यौहार के अवसर पर पहना जाता है। पेरिया जो है, इसे परिया भी कहते हैं और पेरिया भी कहते हैं। तो ये जो है ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है और ये महिलाओं द्वारा विशेष अवसर पर यानी किसी त्यौहार के अवसर पर पहना जाता है। तो याद रखेंगे, तोलुंड पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, सामान्यतः पहना जाता है। केरिया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, परंतु यह किसी विशेष अवसर यानी किसी त्यौहार पर पहना जाता है। और पेरिया विशेष अवसर यानी त्यौहारों पर महिलाओं द्वारा पहना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उरांव जनजाति में केरिया क्या है? केरिया अभी हमने पहले चर्चा किया। केरिया क्या है? तो महिलाओं द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र, ये नहीं होगा। महिलाओं द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र, तो ये तो हमने पहले चर्चा की है, पेरिया या पेरिया होगा। ठीक है। पुरुषों द्वारा सामान्यतः घर में पहने जाने वाला वस्त्र, यह भी नहीं होगा। और या ऑप्शन डी, पुरुषों द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र, तो इससे सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन देखते हैं, रोटी सब्जी, मक्के की दाल, भात दाल या पूड़ी सब्जी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भात दाल कहें या दाल भात कहें। उरांव जनजाति में जो मुख्य भोजन है भात दाल होता है। इसके अलावा ये सब्जी का भी सेवन करते हैं, अनेक प्रकार का कंदमूल का सेवन करते हैं, मांस मछली का भी सेवन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दाल भात या भात दाल का सेवन करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा नवा प्रश्न है, मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? मुंडा जनजातियों द्वारा पुरुष द्वारा शरीर के निचले, ऑप्शन है धोती, लुंगी, बटोई या कमरा। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा बटोई। मुंडा जनजाति द्वारा पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में जो वस्त्र पहना जाता है उसे बटोई कहते हैं। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न, मुंडा जनजातियों में प्रचलित वस्त्रों के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है? इन जनजातियों के युवकों द्वारा कमर में कमरधनी पहना जाता है, सही है। कमरधनी लपेटा जाता है, सही है। ऑप्शन बी है, इन जनजातियों में वृद्धों द्वारा भगवा का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। इन जनजाति में ठंड से बचने हेतु कंबल को कमरा कहा जाता है, यह भी सही है। ठंड में बचने के लिए कमरा कहा जाता है कंबल को ही, यानी इसके हिसाब से यह जो ऑप्शन हुआ सभी कथन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा चमड़ा से बनाकर पैरों में पहने जाने वाले चीज को क्या कहते हैं? जूता, खरपा, चप्पल या इनमें से कोई नहीं। तो चमड़े से जो निर्मित होती है, चमड़े से जो चीज़ें बनी होती हैं जो मुंडा जनजातियों के लोग पहनते हैं उसे हम खरपा कहते हैं। आइए देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा साड़ी की भांति प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता है? लहंगा, परिया, बटोई या केरिया। तो जो मुंडा जनजाति महिलाओं द्वारा साड़ी की भांति जो प्रयुक्त होता है उसे परिया कहा जाता है, ये साड़ी की तरह होता है। इसके अलावा किशोरियों द्वारा, लड़कियों द्वारा जो पहना जाता है उसे लहंगा कहते हैं। आइए अगला प्रश्न, ये 13 नंबर का प्रश्न है, मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? रोटी सब्जी, दाल भात, मक्के की दलिया या पूरी सब्जी। तो जो इसका सही जवाब है वह होगा
दाल भात। मुंडा जनजाति में भी जो लोग सक्षम नहीं होते हैं दाल भात या दाल चावल खरीदने के लिए या प्रतिदिन दाल भात नहीं खा सकते हैं, तो उन लोग जो खाते हैं वो मड़ुआ और मकई की रोटी खाते हैं, गोंदली की रोटी खाते हैं, ये सब है। और यहाँ के लोग भी मांस मछली हड़िया का सेवन करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह हमारा 14 नंबर का प्रश्न है। खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी तथा सिर पर पगड़ी पहनते हैं। सही है। खरवार जनजाति की महिलाएं सामान्यतः साड़ी पहनती हैं। यह भी सही है। यानी इस हिसाब से ये दोनों कथन सही हैं। पुरुष धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा महिलाएं सामान्यतः साड़ी पहनती हैं। आइए अगला प्रश्न है हमारा। खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? जी हाँ, सुबह के खाना को क्या कहा जाता है खरवार जनजाति में? ऑप्शन है लुकमा, बिहारी, कलेवा या माजवान। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा लुकमा। सुबह का जो खाना होता है खरवार जनजाति में उसे लुकमा कहा जाता है। दोपहर के भोजन को बिहारी कहा जाता है। ठीक है। और रात के खाना को बिहारी कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। बिहारी रात के खाना को कहा जाता है और जो दोपहर का होता है उसे कलेवा कहा जाता है। तो इस हिसाब से जिसका सही जवाब होगा वह होगा लुकमा। सुबह के खाना को लुकमा, दोपहर के खाना को कलेवा और रात के खाना को बिहारी कहा जाता है। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अगला प्रश्न है। चेरो जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं। सही है। इस जनजाति की महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झूला तथा साड़ी पहनती है। यह भी सही है। इस जनजाति के बच्चे भगई तथा कमीज फ्रॉक पहनते हैं। यह भी सही है। यानी इसके हिसाब से जो सही जवाब होगा वह तीनों कथन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। चेरो जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? रोटी दाल, भात दाल, मक्के की दलिया या रोटी सब्जी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भात दाल या दाल भात। आगे देखते हैं। असुर जनजातियों द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटू जमेक, ऑप्शन बी लोलो घेटू जमेक, ऑप्शन सी उरू जमेकू, ऑप्शन डी जोंडा जमेकू। तो जगह सही जवाब होगा वह होगा इन लोग दिन भर में 2 बार भोजन करते हैं। तो दिन का जो भोजन होता है, दिन में जो भोजन किया जाता है उसे लोलो घेटू जमेकू कहते हैं और जो रात में होता है उसे छोटू जमेकू कहते हैं। ठीक है, यह जमेकू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए असुर जनजाति दिन में किया जाने वाले को लोलो घेटू जमेकू कहते हैं और अगर रात की बात करें तो छोटू जमेकू कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के लोग मुर्गा के अलावा भेड़, सुअर तथा हिरण का भी मांस का सेवन करते हैं, यानी खाते हैं, यानी सही बात है। इस जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा महुआ, सखुआ के फूल व पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी सही है। असुर जनजाति में ताड़ी व हड़िया के साथ खैनी, हुक्का व तंबाकू का भी सेवन किया जाता है। यह भी सही है। यानी इसके हिसाब से सभी कथन सत्य हैं, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? बोथा, झुरनई या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो दोनों होगा। बोथा तथा झुरनई कहा जाता है। हड़िया को दोनों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है। असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू को यहाँ होगा क्या कहते हैं? हुक्का, मुनक्का, पिक्का या सिक्का।
तो ये जो असुर जनता है शखुआ के पत्ते से निर्मित होता है उसे असुरों द्वारा प्रयोग किया जाता है, और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पिक्का। आइए अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया तथा कच्छा भगवा है। इस जनजाति की महिलाएं की परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है। सही है, ये भी सही है। तो यानी उपरोक्त दोनों कथन सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन जो सी होगा वह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किए जाने वाला आभूषण कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल में प्रयुक्त किए जाने वाला आभूषण कौन है? उंडू, झीका, खोखरी या उपरोक्त सभी? तो जिसका सही जवाब होगा वह होगा उपरोक्त सभी, यानी सभी जो ये तीनों जो हैं, 1, 2, तीनों जो हैं, ये सभी जो आभूषण है बाल में प्रयोग किए जाते हैं महिलाओं द्वारा। इसके अलावा और भी हैं, जैसे खोगसो है, चीरो है, चिल्पो है, ये सब है। चलिए आइए देखते हैं अगला, जनजातीय समाज यानी आदिवासी समाज में ललाट पर प्रयुक्त किए जाने वाला आभूषण क्या है? ललाट पे बटरिया, शाखा, पांडा या पटवारी? तो इसका सही जवाब होगा पटवारी। आइए अगला प्रश्न है, जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग कान में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्णफूल किया जाता है, लवंग फूल यह भी किया जाता है, वीडियो यह भी किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी होगा कान में। इसके अलावा भी और भी हैं, तरकी है, पांडरा है, तरकुला है, ठिप्पी है, पिपर पत्ता है, तरपत है, ये सभी हैं जो कान में प्रयोग किए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध कान से नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कान से नहीं है। तो तरकी है, तरकुल है, तरपत है, परंतु कान से जो नहीं है वह है ताबीज़। ताबीज़ हमें पता है कि ताबीज़ हम कहाँ पहनते हैं, तो ताबीज़ हम गले में पहनते हैं, और ये भी ताबीज़ जो गले में पहना जाता है वो भी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से है? मकड़ी, छूछी, नथ? तो ये जो तीनों जो संबंध है नाक से, यानी इसके अलावा एक और हो सकता है नथुनी, ये भी आदिवासियों द्वारा बहुत प्रचलित है। तो सभी जो सही जवाब जो है सभी हैं, यानी उपरोक्त सभी। आइए 28 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों में इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है, यानी हाथ में पहना जाता है? शाखा, झुटिया, घुंघरू, यानी ये सभी हाथ में पहना जाता है। इसके लिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा भी कुछ है जो हाथ में पहना